हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायोलॉजिकल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। द टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले फूड हम इनटेक करते हैं थ्रू द माउथ। माउथ में प्रेजेंट होती हैं सेलेवरी ग्लैंड जो कि सिक्रीट करती हैं सेलेवरी एमाइलेज को। सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को चेंज कर देते हैं सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर में जो हमारा सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है माउथ में, वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी ईज़िली उसे एब्जॉर्ब कर सके। देन फूड जो है माउथ से आता है ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें इस ऑइसोफेगस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पाया जाता है इसकी मसल्स में। इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ऑइसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। माउथ से फूड ऑइसोफेगस में आता है। ऑइसोफेगस में पाया जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू मूव करता हुआ फूड स्टमक में आ जाता है। स्टमक में प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एसियल, पेप्सिन एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। एसियल का वर्क होता है फूड को एसिडिक बनाना एंड जर्म्स को किल करना। पेप्सिन का वर्क होता है डाइजेस्ट करना प्रोटीन को। यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता, लेकिन प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। एंड म्यूकस का वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकस हेल्प करता है जो हमारे स्टमक में एसिड बन गया है एसियल के थ्रू, उससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक किससे प्रोटेक्ट करता है? एसिड जो एसियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बन गया है, उससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। देन फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ज़रूर स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है बिकॉज ऑफ 6.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देते हैं ग्लूकोज में, फैट को चेंज करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन को चेंज करते हैं एमिनो एसिड में। ये डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फूड के इनसॉल्युबल पार्ट्स हैं। सबसे पहले डाइजेशन में फूड के इनसॉल्युबल पार्ट्स को सॉल्युबल पार्ट्स में हम चेंज करते हैं, देन हमारी बॉडी इन सॉल्युबल पार्ट्स को ईज़िली एब्जॉर्ब कर पाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 सिक्रीशंस और प्रेजेंट होते हैं। 2 ग्लैंड्स और सिक्रीशन को प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को और बाइल जूस स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन करना। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक, इसके बाद लीवर के साथ साथ पेनक्रियाज का भी जो सिक्रीशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स वर्क करते हैं। फर्स्ट इज पेनक्रियाटिक एमाइलेज, सेकेंड इज ट्रिप्सिन एंड थर्ड इज लाइपेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, एंड लाइपेज डाइजेस्ट करते हैं फैट को। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में
एक इम्पॉर्टेंट विलाई का रोल होता है। विलाई इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ विलाई, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे व्हाट इज़ विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दिस इज़ कॉल्ड विलाई। विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स को हमें एब्जॉर्ब करना है उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, देन हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इन द लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर को, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हम एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।